हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेरिवेशन सर में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हमारा इंग्लिश में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका सही आंसर होगा कूलम्ब होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा विच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग ओल्ड एज। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो ओल्ड एज में ज़्यादा उम्र में गायब हो जाती है, इसका सही आंसर होगा थाइमस ग्लैंड, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। थाइमस ग्लैंड ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा विच हार्मोन कंटेन आयोडीन, इसका सही आंसर होगा थायरॉक्सिन। फ्रेंड्स, थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है ये आयोडीन कंटेन करता है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आपका सही आंसर होगा गॉइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन। एक एडल्ट ह्यूमन की नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग क्या होती है, इसका सही आंसर होगा 120/80 mmHg, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, इसका सही आंसर होगा ब्रेन। फ्रेंड्स, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इन ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच्ड टू। फ्रेंड्स, अपेंडिक्स होता है हमारी बॉडी में, वो किस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डायलिसिस इज यूज टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। डायलिसिस का यूज किस बॉडी ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, इसका सही आंसर होगा किडनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमारा द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर हेल्दी आई ह्यूमन बींग्स इज सपोज टू बी, इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर डैश लॉन्ग। जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं मैन में कितनी लंबी होती हैं, इसका सही आंसर होगा 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर सरफेस टेंशन किसी लिक्विड का कम होगा, ज़्यादा होगा, क्या करेगा, इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा, डिक्रीजेस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ विच फोर्स, इसका सही आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही मिल्क क्रीम सेपरेटर से फैट को सेपरेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ए लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एज्यूम अ स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर होगा हेनरी बैक्यूलर ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, इसका सही आंसर होगा आयरन। फ्रेंड्स, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ब्लड की हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। फ्रेंड्स, क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, पूछ रहा है क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ओर, इसका सही आंसर होगा हेमेटाइट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसका सही आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टीन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP भी बोलते हैं,
द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आयोडीन डिफिशियंसी इन डाइट इज नोन टू कॉज, इसका सही आंसर होगा गॉइटर। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, इसका सही आंसर होगा गॉइटर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, ए फर्टाइल सॉइल इज लाइकली टू हैव अ pH ऑफ, इसका सही आंसर होगा 6 to 7। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय, इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट मीन्स, कार्बन फुटप्रिंट टर्म का मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर होगा द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस्ड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, इसके लिए हम कार्बन फुटप्रिंट वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, नेम ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस, इसका सही आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फ्रेंड्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से ही टीबी बीमारी होती है, इसे हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इसका सही आंसर होगा स्प्लीन। फ्रेंड्स स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है ह्यूमन बॉडी का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, बाय ईईजी वी कैन ऑब्जर्व द एक्टिविटी ऑफ, इसका सही आंसर होगा ब्रेन। फ्रेंड्स ईईजी की मदद से हम, ईईजी की हेल्प से हम ब्रेन की एक्टिविटी को, जबकि ईसीजी की मदद से हम हार्ट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको याद रखना है ईईजी ब्रेन और ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स वाज गिवन इन विच लॉ ऑफ मोशन, इसका सही आंसर होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन द्वारा दिए गए थे, उसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स पता चलती है। फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, इन फिजिक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में बताया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, ये हमारा हो जाएगा फोर्स। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लगाए साइंस के, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी जी की और प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ के लिए।